फिल्म की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है। जंगल में टूटे हुए फायर टावर के ऊपर एक लॉकेट दिखाई देता है। हमें एक इंसान के हाथ को दिखाया जाता है जो उस लॉकेट को लेकर वहां से चला जाता है। लॉकेट के हटते ही जॉन की आत्मा इंसान के रूप में जमीन से बाहर निकल जाती है, जो कई सालों से इस लॉकेट की वजह से जमीन के अंदर कैद था। उसे इस लॉकेट से वश में किया गया था क्योंकि यह लॉकेट उसकी माँ का था, जिनसे वो बहुत प्यार करता था। गुस्से में आकर वो अपना लॉकेट ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है। जंगल में उसे एक सड़ी हुई लोमड़ी की लाश दिखाई देती है जो कि ट्रैप में फंसकर मर चुकी थी। पास ही में इंसानों का घर होता है। वहाँ दो आदमी बहस कर रहे होते हैं, जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड होता है। वह कहता है कि जंगल में ट्रैप कम लगाओ, यहाँ घूमने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं, और वहाँ से चला जाता है। जॉनी को उनकी आवाज सुनाई देती है। वह उसी दिशा में घर की तरफ जाता है और चुपचाप घर में घुस जाता है। वहाँ पर उसे एक लॉकेट दिखाई देता है। तभी वहाँ घर का मालिक आ जाता है और उस पर फायर कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। जॉनी उससे गन छीन लेता है। वह आदमी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाता है, लेकिन अपने ही बिछाए ट्रैप में फंस जाता है और जॉनी आकर उसे पकड़ लेता है और अपने हाथों से उसके चेहरे को नोचकर उसे खत्म कर देता है। फिर वो दोबारा उसी घर में जाता है और लॉकेट को देखता है, पर उसे पता चलता है कि ये लॉकेट उसका नहीं है जिसकी वह तलाश कर रहा है। फिर जॉनी लॉकेट की तलाश के लिए जंगल में निकल जाता है। रात के समय जॉनी जंगल में दोस्तों के ग्रुप को देखता है जो कि एंजॉय करने के लिए जंगल में आए होते हैं। वह छिपकर उन सबको देखता है। वे सभी आग जलाकर जॉनी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। एक लड़का बताता है कि जॉनी की बचपन से ही दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे खिलौनों से बहुत लगाव था। कुछ बच्चों ने उसे खिलौने की लालच में टावर के पास बुलाया और उसे खिलौना देने के लिए टावर के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन उसके पैर फिसलने से वह नीचे गिरकर मर गया। उसे मरा हुआ देखकर लड़के डर गए और वे गांव में जाकर झूठ बोलते हैं कि जॉनी अकेले टावर के ऊपर गया था और गिरकर मर गया। उसके पिता को यकीन नहीं था। उन्हें मालूम था कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। एक दिन गांव वालों की लड़ाई में उसके पिता को मार दिया गया। उन्होंने जॉनी को उसी टावर के नीचे जमीन में गाड़ दिया और कुछ ही सालों बाद जॉनी की आत्मा अपने और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। अंत में उन्हें पता चला कि उसे मारा नहीं जा सकता, उसे उसकी माँ की लॉकेट से वश में किया जा सकता है। तब से उसे इसी जंगल में कैद किया गया है। इसके बाद वे सभी घर में चले जाते हैं और जॉनी एक गैरेज में जाता है। वहाँ वे ड्रोनाइफ लेकर दोबारा उन दोस्तों के घर के बाहर आता है, जिसमें एरन घर के बाहर पेड़ के पास खड़ा होता है। जॉनी पीछे से उसके मुंह में हथियार फंसाकर खींच देता है और वो आदमी मर जाता है। फिर वो आदमी को खींचते हुए रेंजर स्टेशन लेकर जाता है। वहीं से जॉनी खींचने वाला हुक, एक कुल्हाड़ी और पुराना अग्निशामक मुखौटा लेता है। अगले दिन जॉनी झील के किनारे अरोरा और ब्रांडी को देखता है। ब्रांडी झील में कूदकर नहाने लगती है, लेकिन अरोरा उसे छोड़कर योगा अभ्यास करने चली जाती है। उसे जाते ही जॉनी डूबकर झील के अंदर चला जाता है और झील के उस पार जाकर ब्रांडी को डुबाकर मार देता है। फिर वो अरोरा को ढूंढता है जो एक चट्टान के पास योगा अभ्यास कर रही होती है। वह जैसे ही वहां जाता है, अरोरा उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वह वहां से भाग नहीं पाती। जॉनी अपने हुक से उसे फंसा लेता है और उसे मारकर चट्टान से नीचे फेंक देता है। उधर चार दोस्त आपस में बहस कर रहे होते हैं कि हमारी बाकी दोस्त कहाँ गए। गुस्से में आकर एक लड़का गाड़ी की चाबी को फेंक देता है। इवान चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी को गाड़ी की चाबी मिल जाती है। वो गाड़ी के पीछे छिपकर चाबी में लगे खिलौने से खेलता है। फिर वह अपना हथियार लेकर उन पर हमला करने के लिए जाता है और ट्राई को कुल्हाड़ी से मार देता है और इवान को पत्थर से कुचलकर मार देता है। कोल्ट और क्रिस वहां से भाग जाते हैं और पार्क रेंजर स्टेशन जाकर गार्ड को सारी बात बताते हैं। रात होने तक जॉनी स्टेशन पहुंच जाता है। गार्ड कोल्ट और क्रिस को बताता है कि तुमने जो लॉकेट गले में पहना है ये इसीलिए तुम्हारा पीछा कर रहा है, इसे निकाल दो। जॉनी उनकी तरफ आगे बढ़ता है। गार्ड अपने बंदूक से उसे शूट कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये मर गया। लेकिन जॉनी अचानक उठकर गार्ड को मार देता है। वह दोनों डब्बे में तेल लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब जॉनी जंगल में उनका पीछा करता है, कोल्ट उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी कुल्हाड़ी से उसे मार मार कर खत्म कर देता है। सदमे में आई क्रिस जॉनी का लॉकेट डब्बे के ऊपर रख देती है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है। रास्ते में उसके पैर में नुकीली लकड़ी चुभ जाती है, जिससे वह घायल हो जाती है और कैसे भी करके हाईवे पर पहुंच जाती है। वो एक गाड़ी को देखती है और उसे रोकने का इशारा करती है। महिला गाड़ी को रोक देती है और उसे गाड़ी में लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो देखती है कि उसके पैर से खून निकल रहा है। वह तुरंत गाड़ी को रोक देती है और उसके घाव को देखने लगती है। क्रिस गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और फिल्म खत्म हो जाती है।